दोस्तों, मोदी देंगे इस्तीफा, मायावती बनेंगी अगली प्रधानमंत्री। आज की इस वीडियो में देश की राजनीति से जुड़े उन दावों और चर्चाओं की बात करेंगे जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या मायावती का नाम राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़ी भूमिका के लिए चर्चा में है? आइए जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, मायावती को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर चर्चा देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भारतीय राजनीति की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी राजनीतिक भूमिका निभा चुकी हैं। इसी राजनीतिक अनुभव के कारण समय समय पर उनके नाम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके नाम से कई तरह के दावे और राजनीतिक विश्लेषण देखने को मिलते हैं। हालांकि किसी नेता का नाम राजनीतिक चर्चा में होना और वास्तव में किसी संवैधानिक पद के लिए फैसला हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस तरह की चर्चाओं को समझते समय पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। दूसरी खबर, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री पद सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक है। इसलिए प्रधानमंत्री पद को लेकर जब भी कोई बड़ा दावा सामने आता है तो लोगों की नजर तुरंत उस खबर पर जाती है। सोशल मीडिया के द्वार में किसी भी राजनीतिक दावे को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। एक पोस्ट कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है और उसके बाद वही बात वीडियो, शॉर्ट्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि राजनीतिक खबरों में सिर्फ वायरल होने को खबर की सच्चाई का प्रमाण नहीं माना जा सकता। किसी भी बड़े दावे के पीछे वास्तविक जानकारी और विश्वसनीय स्रोत देखना जरूरी होता है। तीसरी खबर, मायावती का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए उन्होंने लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखी है। राष्ट्रीय राजनीति में भी मायावती का नाम कई महत्वपूर्ण मौकों पर चर्चा में रहा है। इसी वजह से जब भी देश की राजनीति में किसी संभावित बदलाव की बात होती है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग नेताओं के नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी भी संभावित राजनीतिक समीकरण को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। राजनीति में परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं और अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। चौथी खबर, अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज की। आजकल कई बार किसी पोस्ट में बहुत बड़ा दावा लिख दिया जाता है और उसे तेजी से शेयर किया जाता है। कई बार पुराने भाषण, पुराने वीडियो या पुराने समाचारों को नए राजनीतिक दावे के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे दर्शकों को लग सकता है कि कोई घटना अभी अभी हुई है, जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। इसलिए अगर आपको प्रधानमंत्री पद, सरकार या किसी बड़े नेता से जुड़ी कोई सनसनीखेज खबर दिखाई दे तो उसके स्रोत, तारीख और संदर्भ को जरूर देखना चाहिए। पांचवीं खबर, प्रधानमंत्री पद में किसी भी तरह का बदलाव केवल सोशल मीडिया की चर्चा से नहीं हो सकता। इसके पीछे देश की संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अगर भविष्य में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई वास्तविक बड़ा फैसला होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के जरिए सामने आएगी। इसलिए अभी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को एक राजनीतिक दावे और अटकल के रूप में देखना ज्यादा उचित है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी सामने आना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थीं पहली 5 बड़ी खबरें। अब इसी मामले से जुड़ी बाकी 5 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। छठी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर समय समय पर अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आते ही राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं और लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर देश की राजनीति में क्या होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को केवल सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल वीडियो के आधार पर सच नहीं माना जा सकता। अगर प्रधानमंत्री पद को लेकर वास्तव में कोई बड़ा फैसला होता है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आना जरूरी है। इसलिए इस तरह की खबरों को देखते समय जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। 7वीं खबर, अब सवाल उठता है कि अगर कभी प्रधानमंत्री पद में बदलाव की स्थिति आती है तो आगे क्या होता है।
भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की स्थिति में हो। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया पर चलने लगना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वही व्यक्ति देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। मायावती का नाम भी अगर किसी राजनीतिक चर्चा में सामने आता है तो उसे फिलहाल उसी चर्चा के संदर्भ में समझना चाहिए, न कि अंतिम निर्णय के रूप में। 8वीं खबर, मायावती के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के राजनीतिक समीकरण भी बताए जा सकते हैं। अलग अलग लोग अपनी अपनी राजनीतिक राय और संभावनाएं सामने रखते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण और आधिकारिक घोषणा में अंतर होता है। किसी नेता के पास लंबा राजनीतिक अनुभव होना एक बात है और प्रधानमंत्री पद के लिए वास्तविक राजनीतिक समर्थन तथा संवैधानिक प्रक्रिया दूसरी बात। इसीलिए दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी संभावित राजनीतिक समीकरण को अंतिम खबर के रूप में पेश करने से पहले उसके प्रमाण और आधिकारिक स्थिति को देखना चाहिए। 9वीं खबर, अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट दिखाई देती है जिसमें लिखा हो कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं या अगला प्रधानमंत्री तय हो चुका है, तो तुरंत उसे आगे शेयर न करें। सबसे पहले देखें कि खबर किस स्रोत से आई है। इसके बाद यह देखें कि क्या अन्य विश्वसनीय समाचार संस्थान भी उसी जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। अगर खबर किसी आधिकारिक बयान पर आधारित है तो उस बयान को देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस तरह हम अफवाह और वास्तविक खबर के बीच अंतर कर सकते हैं और गलत जानकारी को फैलने से रोक सकते हैं। 10वीं और आखिरी खबर, अब आते हैं उस सबसे बड़े दावे पर जिसकी वजह से यह पूरी चर्चा शुरू हुई है। मोदी देंगे इस्तीफा, मायावती बनेंगी अगली प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा चर्चा में हो सकता है, लेकिन इसे अभी पक्की और प्रमाणित खबर के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे और मायावती के अगला प्रधानमंत्री बनने की कोई आधिकारिक पुष्टि हुए बिना यह सिर्फ एक वायरल दावा या राजनीतिक अटकल है। इसलिए दोस्तों, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मोदी निश्चित रूप से इस्तीफा देंगे या मायावती निश्चित रूप से अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। ऐसी किसी भी बात की पुष्टि केवल आधिकारिक घोषणा और विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर ही की जानी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। याद रखिए, वायरल होना और सच होना एक ही बात नहीं है। सही खबर वही है जिसकी विश्वसनीय पुष्टि हो।